मैं नदू सर, क्लास 11 वीडियो लेक्चर 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो आप लोग के बीच में मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। कल जो हम लोग ये बात किए हुए थे टॉपिक पे वो था व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग ने जानकारी दिया हुआ था। और आज का जो हमारा टॉपिक विषय है वो है अकाउंटिंग का। तो हम लोग डेफिनेशन अभी तक जाने थे, अकाउंटिंग में डेफिनेशन के अलावा हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखे हुए थे। और आज जो हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टर्स को आप फॉर द एग्जांपल में आप फीचर भी कह सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? फीचर भी बोल सकते हैं। अब कैरेक्टर और फीचर दोनों एक ही है जिसको आप विशेषता कहते हैं। तो ये विषय है। और ये भी बताना चाहता हूं सभी स्टूडेंट को जो भी 10th पास आउट हुए हैं, हाँ, आप वहां पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट आप लोग चूज करेंगे। जो भी बच्चे कॉमर्स रखेंगे, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारा वीडियो लेक्चर आपको मिलता हुआ है। जो भी बच्चे हैं, अभी लॉकडाउन है तो घर में ही बैठ के आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि इस पे हम पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। आप देयर आर फ्लोइंग कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर फ्लोइंग कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग का जो है रेखांकन का निम्नलिखित विशेषताएं होता है। तो निम्नलिखित विशेषताएं में क्या सब होता है भैया, ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो सुनिए, फर्स्ट स्टेप है अकाउंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, रेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। सिंपल सा शब्द में जानिए, रेखांकन, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? रेखांकन। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? रेखा शास्त्र। अकाउंट का मतलब क्या होता है? रेखा। देखिए, तीनों का वर्ड मीनिंग अलग अलग है। आप यहां पे क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, रेखांकन। तो रेखांकन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मतलब क्या? रेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। तो जैसे साइंस, आप साइंस का हिंदी ले ले विज्ञान। ये तो अधिकतर बच्चे जानते होंगे क्योंकि क्लास 1 से 10 तक आप पढ़ते होंगे, तो आप जानते होंगे विज्ञान। और आर्ट का मतलब क्या हो जाता है भैया? कला। ठीक है, संस्कृति, ये हो जाता है हमारा जो हिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, इतिहास। तो साइंस क्या बता रहा है हम लोग को, यहां पे ध्यान देना है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड रूल्स। प्रिंसिपल एंड रूल्स, ये बताया है, रूल्स। ठीक है, ये जो है हमारा साइंस, अकाउंटिंग रेखांकन के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे शब्द का मूल्यांकन विज्ञान के क्रमबद्ध तरीके से रेखांकन के अंतर्गत किया गया है। जो भी प्रक्रिया, फॉर एग्जाम्पल में मैंने कल बताया था, आज से 500 शताब्दी ईसा पूर्व पहले रेखांकन का जो डिफाइन किया था, अकाउंटिंग के बारे में जो बताया था, वो रिक्वास पेस्योलस साहब ने बताया हुआ था। रिक्वास पेस्योलस, वो कहां के रहने वाले थे? इटली के वेनिस नगर के। ये अर्थमेट्रिका, गणित का एक पुस्तक था, जिस पुस्तक से वो छोटे छोटे टुकड़ों में उन एक भाग बाय भाग उसको क्या किए? डिफाइन किए। डिफाइन करने के बाद वो क्या थे? आगे साइंस में क्या? गणित, मैथ जो है साइंस के अंतर्गत है। पहले तो कॉमर्स का तो चर्चा ही, अकाउंट का तो चर्चा भी नहीं था। पहले हम लोग सिर्फ साइंस भी नहीं जानते थे, सिर्फ गणित के आधार पर हम लोगों का काम होता था, जिसको अर्थमेटिक। तो उस आधार पर जो किताब बनी, वो किताब में से कुछ डिफाइन अर्थमेटिक प्रोप्राइसेशंस का बुक जो है प्रकाशित किया इटली के वेनिस नगर में। मैंने ये बात बता दी आपको, आप देख सकते हैं बुक में पूरे डिटेल है। तो वहां से जो कुछ उस बुक में से, मैथमेटिक्स बुक में से जो कुछ शब्दों
शब्दों से ये कुछ को रूल ऐसा ऐसा रूल उसमें दिया गया जिससे हमारा क्या हुआ, रेखांकन का बुक एक पुस्तक तैयार हुआ। अब आर्ट का मतलब चला इट इज एन, अब हम आज के स्टेप पे आ गए। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर से सुनिएगा, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम आर्ट के द्वारा जो है, किसी कला संस्कृति के द्वारा जो है, जो हम लोग का क्या काम होता है, रिकॉर्डिंग का काम होता है, रेखा का काम होता है, क्लासिफाइंग वर्गीकरण, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापार में सभी लेन देनों का हम लोग क्या करते हैं, रेखा करते हैं। जो उसका वर्गीकरण होता है उसको हम रेखा करके अंकित कर देते हैं। वो किसके तहत, ये आर्ट के तहत ये सारा हमारा काम हो रहा है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में बनाएंगे कि आर्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था और साइंस के अंतर्गत हम लोग ने क्या जानकारी लिया हुआ था। ये दोनों जानकारी देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स यदि पढ़ रहे हैं, अकाउंट यदि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप क्वेश्चन ओनली को बेस बना लेंगे तो उससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि आप शुरुआती दौर से शुरू से एक एक स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ेंगे रूल, एक एक नियम बाय नियम जो रूल आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा और आप पूरे समझ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे आप हम लोग आते हैं। सेकंड स्टेप है रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, एग्जांपल मैं एक लिया हूं, यहां पे आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। इस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म ऑफ मनी ओनली। मतलब अब ये कैसे मनी ओनली का हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिकॉर्डिंग रेखा करने का जो बात करेंगे वो कैसे भैया, ये तो मुझे जानकारी देना होगा। तो जैसा मैंने 10 टेबल खरीदा, कितना 10 टेबल खरीदा, उसका कॉस्ट 20,000 बताया है। कितना कॉस्ट 20,000, तो 1 टेबल का कॉस्ट पड़ा होगा 2,000, बिल्कुल है। और उसके बाद टेबल खरीदने के बाद उसके साथ साथ जरूरी चेयर को भी पड़ा, तो मैंने 5 चेयर खरीदा, 5 चेयर। 5 चेयर का कॉस्ट हम लोग को बताया 5,000, तो 1 चेयर इक्वल टू कॉस्ट बराबर कितना 1,000। तो हम लोग ये चेयर का, तो ये दोनों के बीच का हम लोग को वैल्यू देखना है। तो वैल्यू ऑफ रिकॉर्डिंग इनटांजिबल ऑफ मनी, ये कौन सा मनी हो जाएगा, तो ये इनटांजिबल मनी हो जाएगा। इनटांजिबल मनी ये यहां पे इंडिकेट करेगा जो अमूर्त संपत्तियां होती है। टांजिबल मूर्त संपत्तियां, इनटांजिबल अमूर्त संपत्तियां, जिसको इनटांजिबल एसेट्स कहा जाता है। जो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, मनी का मतलब होता है पैसा, रोकड़ा जिसको आप कहते हैं। तो ये इस बातों को अवगत कराता था रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, हम लोग को यहाँ पे जितना भी वर्ष भर का लेखा होता वो हम लोग को क्या होता करना पड़ता। मान लीजिए यहाँ पे हम 3 गुड्स को हम परचेज एंड सेल्स करें, तो तीनों का हम लेखा करेंगे, पर इन दोनों के बीच में अवगत करेंगे क्या बताया जा रहा है। और उसके बावजूद हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांजैक्शन लेन देन, ये दोनों के बीच में क्या लेन देन हो रहा, आदान प्रदान, उसके बावजूद हम इसको रिकॉर्ड देखा, हम इसका अवगत करेंगे। आप सुनिए, ये स्टेप तो हम लोग का हो चुका है। सेकंड स्टेप, इसमें हम लोग ने क्या जाना, ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड के बारे में जाना। दो बार ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, रिकॉर्डेड का मतलब रेखा करना, ये तो आप स्पष्ट जानते हैं। तो ये पॉइंट होने के बाद हम लोग का पॉइंट आता थर्ड, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। तो सिर्फ हमको इसमें वित्तीय रेखांकन के लेन देन में हुए वे जानकारी को ज्ञात करना है। सिर्फ देख लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। फाइनेंशियल का मतलब क्या हो गया, वित्तीय, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, लेन देन ओनली, सिर्फ वित्तीय ट्रांजैक्शन में, वित्तीय संस्था के ट्रांजैक्शन में हुए लेन देन का रिकॉर्डिंग करने के इसमें बात बताया जा रहा है। तो कैसे रिकॉर्डिंग, कैसे नया रिकॉर्डिंग हुआ, और
के तहत नहीं, सिर्फ फॉर्म संस्था के तहत। तो सुनिए क्या मैंने एक एग्जांपल रखा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। फाइट बिटवीन एम्प्लॉय, फाइट बिटवीन एम्प्लॉय, और यहां पे है आपका एक स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। आप देखते होंगे किसी फॉर्म के अंतर्गत, किसी कंपनी के अंतर्गत, किसी बैंक कर्मचारी के अंतर्गत, या किसी भी फॉर्म के ले लिया आप हिस्सा, किसी भी वित्तीय संस्था के अंतर्गत क्या होता है, जब व्यापारी या कोई कर्मचारी जब वो स्ट्राइक कर देता है, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल कर देता है, या नहीं तो फाइट बिटवीन एम्प्लॉय और उस कर्मचारी के बीच में और वो फॉर्म के बीच में, वित्तीय संस्था के बीच में क्या होता है, एक तरीके से फाइट होता है। और जब फाइट होता है तो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पोजीशन क्या होगा, स्लो होगा। वो क्या होगा, उसका रिकॉर्डिंग जो होगा वो सिर्फ ट्रांजैक्शन लेवल की वो बात करेगा। यहां पे गुड्स, तो ये इफेक्ट डालेगा, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। किस पे डालेगा, तो बिजनेस पे डालेगा। किस पे डालेगा, तो माने आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को डालेगा, क्योंकि आपको जॉब तो गवर्नमेंट के थ्रू है या किसी फॉर्म के थ्रू है। तो जब आप यहां पे फाइट करेंगे किसी फॉर्म से या गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपको क्या होगा, यहां पे आप ही मुझे बताइए, ये एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहा है उसके लिए क्या होगा, ट्रांजैक्शन लेवल नहीं बनेगा, उससे संस्था के द्वारा कोई शुल्क या कोई भी प्राप्त राशियां नहीं दी जाएगी, और आपको उसमें एम्प्लॉय जो नौकरी आप कर रहे हैं उस पर आपको अंकुश लग सकता है। तो ये फाइट बिटवीन एम्प्लॉय के बारे में बताया है। अब जैसे स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, हड़ताल कर देना। यदि आप हड़ताल करते हैं किसी मांग के लेकर, आप क्या होते हैं, सरकार के बीच में जाते हैं या किसी कंपनी में आप वर्क करते हैं, आपके वेतन मांग के लेकर आप कंपनी के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, सभी कर्मचारी एक साथ मिल करके, तो वहां में क्या होता है, ट्रांजैक्शन आपको नहीं होगा। वो वित्तीय संस्था के द्वारा ट्रांजैक्शन कैसे देगा। अब वित्तीय संस्था यदि ट्रांजैक्शन आपको देगी भी, सुन लीजिए, वित्तीय संस्था ट्रांजैक्शन देगी भी तो जब परचेज एंड द सेल्स, गुड चेंज एक्सचेंज का काम यहाँ पर नहीं होगा, जब यहाँ पे काम नहीं होगा और जब हड़ताल रहेगा तो हम लोग का बैलेंस कहां से आएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। वो फॉर्म क्या होगा, डूब जाएगा। वो फॉर्म नहीं ऊपर चला जाएगा, वो फॉर्म वहीं पे डूब जाएगा, उसका ट्रांजैक्शन का लेवल घट जाएगा। तो ये बातों को हम लोग ने स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय में जानकारी दिया, जो हड़ताल कर रहे हैं, और फाइट बिटवीन एम्प्लॉय, जो दोनों के बीच में जो फाइट हो रहा है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दिया। तो इसका इफेक्ट सुनिए, मैंने अभी भी कहा था इफेक्ट द बिजनेस, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, व्यापार पे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के तहत अभी जो है सारा फॉर्म कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया क्लोज, बंद पड़ा हुआ था। कुछ अभी जहां तक खुल चुके, जो 2 महीने, 2.5 महीना, 3 महीना जो हम लोग का बंद पड़ा हुआ 2 महीना, उसमें जो हम लोग देखे सारे कंपनी बंद हो रहा अभी पड़ा हुआ है, सारे गवर्नमेंट का ऑल सेक्टर क्लोज है। उस तहत में जो है हम लोग का इफेक्ट तो पड़ेगा आर्थिक स्थिति पर, हम लोग का क्या होगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो वही फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय संस्थाएं जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल में कोचिंग सेंटर, फॉर एग्जांपल में स्कूल, फॉर एग्जांपल में काफी कंपनी सब है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं 2-3 नाम मैं आपको गिनाया, तो क्या होता है वहां पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों, तो वर्क तो हो नहीं रहा और एक्सपेंसेस, हमारा खर्च जो है वो बढ़ ही रहा है। तो ये चीज हम लोग इसमें जाने, ये इफेक्ट डालता है। अब जैसे मैं कुछ नोट लिखा हूं, नोट की मैं बात कर रहा हूं, but not measured in terms of money, recording only financial transaction। मैंने बोला but not recording, इसका क्या होगा, रेखा नहीं होगा। जब आप काम ही नहीं करेंगे, जब आप स्ट्राइक करेंगे, जब आपका फाइट मतलब किसी कंपनी के साथ होगा, तो आपको क्या होगा, जॉब से निकाला जाएगा,
या आप जॉब में रहेंगे तब आप क्या होगा, अच्छा गुड प्लेसमेंट मिलेगा, और जब आप जॉब में नहीं रहेंगे तो आपको प्लेसमेंट क्या होगा, नहीं अच्छा मिलेगा। बस ये इसमें इफेक्टिव की बात हुआ है। ये इफेक्टिव वो मेजर टर्म जिसका स्ट्राइक के बारे में बताया जा रहा हो या फाइट बिटवीन एम्प्लॉय के बारे में बताया जाता हो, तो उसका जो है रिकॉर्डिंग कभी भी, रिकॉर्डिंग जो है वो टर्म कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन को या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। तो हम लोग का ये 3rd नंबर पॉइंट था, तो हम लोग ने इसके बारे में देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हमारा पॉइंट होगा 4 नंबर क्लासिफाइंग। ये वर्गीकरण मुझे बता रहे करने के लिए क्लासिफाइंग, इसका मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। तो आप देख लीजिए वन नेचर इन द वन प्लेस, जो इसमें काम हो रहा है हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस का जो काम हो रहा है ग्रुपिंग के अंतर्गत, वो क्या चीज के अंतर्गत, किस चीज को वो शो कर रहा है। देखा है यहाँ पे पीए जर्नल एंड सब्सिडरी बुक के तहत इसका काम होता है। तो ये सब्सिडरी बुक के तहत इसका जो काम होता है जर्नल के तहत, तो जर्नल का मतलब रोज नाम था, सब्सिडरी बुक का मतलब क्या हो गया, सहायक बही। जर्नल का मतलब हो जाता है रोज नाम चा, सब्सिडरी बुक का मतलब होता है सहायक बही। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये इसके तहत इसका जो प्लेस का मतलब स्थान, नेचर प्रकृति, ट्रांजैक्शन लेनदेन, ग्रुपिंग झुंड, जो मतलब एक ग्रुप में आप लोग काम करते हैं, झुंड में काम करते हैं, प्रोसेस का मतलब कार्य, उसके तहत जो कार्य किया जाता है। आप देखिए वो इसका जर्नल और सब्सिडरी बुक को तो शो कर दिया। अब ये क्या करेगा, तो लेजर की ओर आ जाएगा। लेजर का मतलब क्या होगा भैया, खाता बही। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया, खाता बही। ठीक है, खाता बही में क्या होता है, हम लोग को सेपरेट अकाउंट आर ओपनेड इन लेजर। हमको इसमें एक सेपरेट अकाउंट का काम करना पड़ता है, और सेपरेट अकाउंट के तहत हम लोग को क्या ओपन करना पड़ेगा, तो लेजर। अब देखिए जर्नल से हम लोग को क्या बनता है, लेजर, और लेजर से क्या बनता है, सब्सिडरी बुक। देख लीजिए क्या बनता है, सब्सिडरी बुक। ये किसके तहत बनता है, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद सब्सिडरी बुक, मतलब कि सहायक बही के इसमें काम होता है। तो ये इस चीज को प्रोसेसिंग को ये काम बताया जाता है सेपरेट अकाउंट का। तो इस प्रकार से हमारा पॉइंट नंबर 4 हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग आने वाले हैं, समराइजिंग। समराइजिंग जो हम लोग का जो काम हो रहा है वो किसके तहत, समराइजिंग का डेफिनेशन क्या है, तो जो आते हैं थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या है। इट इज द art of presenting the classified data in a understand and useful manner। अब देख लीजिए जैसे हमारा यहाँ पे जो भी आर्ट, मतलब क्या, जो भी हमारा आर्ट का काम क्लासिफाइड, इसके तहत वर्गीकरण के तहत हमारा जो काम करने के लिए बोल रहा है वो क्या होता है, लेजर का मतलब खाता बही। और खाता बही जो है वो देख लीजिए, लेजर के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आपको बताया था सब्सिडरी बुक बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक के बाद ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं। देख लीजिए किसको यूज करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में दो बातें बताया जाता है। एक तो बताया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका हिंदी क्या हो गया, ट्रेडिंग व्यापार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्यापार खाता का लाभ हानि खाता, ये पूछ रहा है व्यापार का लाभ हानि खाता। अब दूसरा हो गया बैलेंस शीट। अब देख लीजिए भैया बैलेंस शीट, इसका हिंदी में लिख देता हूं आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार लाभ हानि खाता, व्यापार लाभ हानि खाता, व्यापार एवं लाभ हानि खाता या व्यापार लाभ हानि खाता, ये आप बोल सकते हैं। तो ये किसके, ट्रायल बैलेंस के तौर पर, ट्रायल बैलेंस का हिंदी क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपको एक चैप्टर ही है
ट्रायल बैलेंस का जो हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट में तो काफी मजा आएगा। तो ये आप लोगों को इंडिकेट करना है। अब जैसे लेजर का जब आप जर्नल आपका काम हो जाता है उसके बाद जो हम लोग जो लेजर के खाता बही में इसको पोस्टेज करते हैं तो उस समय हम लोग क्या होता है बताता है कि आपका जो यहाँ पे सहायक बही जो इंडिकेट कर रहा है वो कितना कर रहा है, मतलब क्या लोकल बही के बारे में इंडिकेट करता है सब्सिडरी को। अब तो ये पॉइंट हमारा जो क्या चीज को इंडिकेट करता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, मतलब किसके मदद के द्वारा, तो क्लोजिंग बैलेंस के मदद के द्वारा आपका ये काम हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होगा, अंतिम रहतिया के द्वारा, मतलब कोई भी खाता शुरू होगा शुरुआत से और एंड कब होगा, लास्ट में, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। तो ये पॉइंट 5 नंबर हम लोग ने जान चुका है। पॉइंट नंबर 6 पे हम लोग आएंगे, इंटरप्रेनेशन ऑफ द रिजल्ट। अब जो हम लोग का किसी रिजल्ट का मतलब आप जानते हैं, कभी कभी कहते हैं कि मेरा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग को जो रिजल्ट आता है या किसी भी कंपनी का रिजल्ट आता है या किसी भी कंपनी का बारे में जो उसका बताया जाता है, रोकड़ा को जो प्रॉफिट एंड लॉस एबिलिटी को बारे में बता रहा है, तो उसके बारे में ये बता रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो ये रिजल्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देते हैं। अब देखिए प्रॉफिट एबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो वित्तीय संस्थाएं होता है उसका पोजीशन या आर्थिक स्थिति जानकारी लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एबिलिटी लाभ जानकारी लेने के लिए, लाभ कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत काम करते हैं। अब क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, तो सुनिए, ऑनर्स, मैनेजर, बैंक्स, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉय। ऑनर का मतलब हो गया आप जो किसी भी कंपनी का ऑनर जो होता है वो आपको, मैनेजर का मतलब होता है जो किसी कंपनी को जो संभालता है, वो किसी भी फॉर्म को चलाता है, तो वो किसके अंतर्गत, मैनेजर, जो मैनेज पूरे फॉर्म को मैनेज करता हुआ हो, जो पूरे फॉर्म को चलाता हुआ हो। चाहे बैंक में मैनेजर होता है, बैंक में मैनेजर होता है, किसी कंपनी में मैनेजर होता है, या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। ऑनर्स का मतलब क्या होता है, जो ऑनर किसी कंपनी का जो हेड होता है, जो मतलब शुरुआत करता है उस कंपनी को, वो उसके बारे में ये ऑनर जो है एक ए टू जेड ये रेखांकन अवगत को फाइनेंशियल पोजीशन के तहत दिखाता है, जो ये बताता है कि आपकी कंपनी या फर्म किस अंतर्गत चलेगी। फॉर एग्जाम्पल बैंक ये क्या फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की जानकारी देगा। अब क्रेडिटर्स जो होता है वो, आप देखें, लेनदार जो कर्ज लेगा तो उसका भी, और वो क्या होता है बाद में उसको देना पड़ता है, तो वो क्या होता है, एक पोजीशन होती है, एक लिमिट सीमा होती है कि आपको बैंक भी इंडिकेट जो पैसा करेगी, जो आपको पैसा देगी। और फॉर एग्जाम्पल चाहे बैंक हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे कोई भी मैनेजर हो, ऑनर्स, एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया, जो नौकरी पे कार्यरत है। अब एम्प्लॉय नौकरी हो गया। अब जो आपको एम्प्लॉय नौकरी करने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या, उसका क्या होता है, स्थिति की जानकारी वो क्या देता है, या तो हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए, और उसको वित्तीय स्थिति में हम क्या करें, पोजीशन की मात्रा, स्थिति की जानकारी जो है वो कौन, ऑनर, मैनेजर, बैंक, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉय के द्वारा किया जाए। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 6, जो हम लोग ने लास्ट पॉइंट कर दिया है। अब ये जो आप लोगों का फ्यूचर मैंने पढ़ाया, कैरेक्टर्स, विशेषता, अकाउंटिंग का हम लोग विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका विशेषता क्या है। तो ये जानकारी मैंने 6 पॉइंट आप लोगों को दिया हूं। ये 6 पॉइंट आप लोग एक एक कॉपी में मेंशन कर देंगे, नोट कर देंगे। अब जैसे अगला स्टेप हम लोग का है
टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, रेखांकन के प्रकार। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, रेखांकन के प्रकार। तो देख लीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। वेरी गुड। तो रेखांकन में, रेखांकन प्रक्रिया में 3 को ऐसा काम होता है जिसके तहत हमारा जो होता है वो वर्ष भर का रेखा जोखा चलता रहता है। तो रेखांकन प्रक्रिया का 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस है वित्तीय रेखांकन, अब कॉस्ट लागत रेखांकन, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधन। अब देख लीजिए, प्रबंधन ये जो है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रबंधन, मैनेजमेंट करता, जो आपको पूरे मैनेज करता है उसका। फॉर एग्जाम्पल बैंक है, बैंक का मैनेजमेंट कौन? जो बैंक में मैनेजर है वो करता होगा। कौन करता होगा? मैनेजर करता होगा। तो वो तो मैंने क्या होगा, ये सारे 3 पोजीशन एक ऐसा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये हो गया वित्तीय रेखांकन, लागत रेखांकन, मैंने प्रबंध रेखांकन। ये 3 रेखांकन जो आप लोग इंपोर्टेंट है, ये 3 रेखांकन हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये 3 का मैं आपको थ्योरी प्लस इस पे एग्जाम्पल हम आप लोगों को देंगे। ए टू जेड ये आप लोग अभी तक फ्यूचर तक पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर्स उसका पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग को क्या करना है, इस 3 पॉइंट पे लेना है। ये 3 पॉइंट करने के बाद जो कल हम लोग डिफाइन करेंगे, तो ये 3 के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। तो आज का क्लास आप लोग का यही हम खत्म करते हैं, यहीं तक रखते हैं। और कल का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो मजेदार, ये 3 टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो सभी फ्रेंड को, ये सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जो अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किए हैं, जो अभी तक वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपका 11 का सारा वीडियो लेक्चर इस पर मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। आप कोशिश करें कि अपने फ्रेंड और दोस्तों को भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।